हेलो गाइज, आज हम बात करेंगे फंडामेंटल राइट के बारे में, जिसे मौलिक अधिकार कहते हैं। यह संविधान निर्माताओं ने नागरिकों को ध्यान में रखकर हमारे संविधान में शामिल किया। इसे हमारी सरकार भी नहीं छीन सकती है। मौलिक अधिकार का रक्षक सुप्रीम कोर्ट है। मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से हमारे देश में लिया गया है, जो आर्टिकल 12 से 35 तक है। आर्टिकल 12 में राज्य के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 13 में बोला गया है कि ऐसा कोई भी नियम या कानून जो मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता हो वह मान्य नहीं होगा। आर्टिकल 14 to 18 तक समानता का अधिकार है। आर्टिकल 90 to 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार है। आर्टिकल 23 to 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार है। आर्टिकल 25 to 28 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। आर्टिकल 29 to 30 शिक्षा में समानता का अधिकार है। आर्टिकल 31 में संपत्ति का अधिकार था, जिसे अब समाप्त कर दिया। आर्टिकल 32 में संवैधानिक उपचार का अधिकार है। हेलो गाइज, आइए सभी आर्टिकल को अलग से देखते हैं। आर्टिकल 14 में बोला गया है कि कानून में सभी को एक समानता का अधिकार है, चाहे वो गरीब हो या अमीर, सभी के लिए एक जैसा ही कानून लागू होता है। आर्टिकल 15 किसी सार्वजनिक जगह पे जाने से कोई भी भेदभाव नहीं किया जा सकता है। आर्टिकल 16 सरकारी नियोजन में भेदभाव नहीं किया जा सकता है। आर्टिकल 17 अनटचेबिलिटी अस्पृश्यता का अंत कर दिया गया है। इसके माध्यम से कोई भी व्यक्ति अगर इसका अपराधी पाया जाता है तो उसे काफ़ी दंडनीय सजा दी जा सकती है। आर्टिकल 18 उपाधियों का अंत कर दिया गया, परंतु अभी भी सेना और शिक्षा के क्षेत्र में उपाधि दी जाती है, परंतु कोई भी व्यक्ति से अपने नाम। स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में बात करते हैं। आर्टिकल 19 7 तरह की स्वतंत्रताएं दी गई थी, जो वर्तमान में 6 तरह की है। पहला, वाक एवं अभिव्यक्ति की आज़ादी। दूसरा, अहिंसक रूप से समूह बनाने की आज़ादी। तीसरा, संघ एवं संगम बनाने की आज़ादी। चौथा, व्यापार करने की आज़ादी। पाँचवा, अबाध रूप से बोलने की आज़ादी। छठा, कहीं भी बसने की आज़ादी। आर्टिकल 20 इसमें अपराधियों के लिए 3 तरह की स्वतंत्रताएं दी गई है। पहला, किसी के दबाव में आकर अपने विरुद्ध गवाही नहीं दे सकता है। कि दूसरा, किसी एक अपराध के लिए एक ही बार सजा दी जा सकती है, दोबारा नहीं। तीसरा, जिस समय अपराध किया होगा उस समय के कानून के हिसाब से सजा दी जा सकती है, न कि वर्तमान के कानून के हिसाब से। आर्टिकल 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने निजता का अधिकार, राइट टू प्राइवेसी को इसी आर्टिकल में बताया था। आर्टिकल 21 का 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार दिया गया है। आर्टिकल 22 गिरफ्तारी के लिए 2 तरह की स्वतंत्रताएं दी गई है। पहला, गिरफ्तार करने के लिए वारंट दिखाना पड़ेगा और 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट जज के सामने पेश किया जाएगा। दूसरा, संदेह के आधार पर नज़रबंद किया जा सकता है, अधिकतम 3 महीनों का होता है। इसे जरूरत पड़ने पर आगे बढ़ाया भी जा सकता है। शोषण के विरुद्ध अधिकार के बारे में बात करते हैं। आर्टिकल 23 बलात्श्रम, वेश्यावृत्ति और बंधुआ मजदूरी पर रोक लगाया गया है। आर्टिकल 24 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कोई भी काम नहीं करवाया जा सकता है, सिर्फ उन्हें स्कूल भेजा जा सकता है। धार्मिक स्वतंत्रता के बारे में बात करते हैं। आर्टिकल 25 धार्मिक रूप से स्वतंत्र हैं, आप किसी भी धर्म को अपना सकते हैं। आर्टिकल 26 आप अपने हिसाब से धार्मिक संस्थान की स्थापना एवं उसका प्रबंध कर सकते हैं। आर्टिकल 27 धार्मिक कार्य के लिए रखा गया धन पे टैक्स नहीं दिया जाएगा। आर्टिकल 28 सरकार द्वारा पोषित संस्थान कोई भी धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती है। शिक्षा में समानता के अधिकार के बारे में बात करते हैं। आर्टिकल 29 सरकार द्वारा पोषित संस्थान में किसी भी भाषा के प्रवेश पर रोक नहीं लगाई जा सकती है। आर्टिकल 30 अल्पसंख्यक अपना विकास के लिए अपनी संस्था का स्थापना कर सकते हैं। आर्टिकल 31 संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर दिया गया है। 44वां संविधान संशोधन 1978 को 300 के ए में कानूनी अधिकार में शामिल कर दिया गया है। आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचार का अधिकार, इसे ही संविधान की आत्मा कहते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें।